तो भाई अब लगता है कि मिडिल ईस्ट के इस बड़ी वॉर में एक नया ट्विस्ट आ गया है। ईरान और इजराइल के बीच जो डायरेक्ट वॉर हो रहा था, उसके बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है। क्या इससे वॉर रुकेगी या और भी बढ़ेगी? सब कुछ बताता हूँ इस वीडियो में। सबसे पहले अब रिसेंट सिचुएशन को समझते हैं। इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन नाम का एक मैसिव एयर स्ट्राइक लॉन्च किया था ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री साइट्स पर। लगभग 200 फाइटर जेट्स भी ईरान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की थी और उनके टॉप जनरल्स जैसे कि होस्नी शर्मानी और मोहम्मद बगरी प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी चाहूंगा, मार दिए गए। उसके बाद ईरान ने रिटेलिएशन अटैक किया। 100 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स भेजे गए इजराइल की ओर, लेकिन इजराइल के आयरन डोम ने काफी सारा डैमेज कंट्रोल कर लिया। तो अब सबकी टेंशन ये है कि क्या अब ये पूरा रीजन वॉर में चली जाएगा। और इस टेंशन के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने एक रैली में कहा, इजराइल को मैंने रोकने की कोशिश की थी। ईरान के साथ अगर डिप्लोमेटिकली डील होती तो ये वॉर शायद ना होती। ट्रम्प का कहना है कि उनके प्रेसिडेंट होने के वक्त ईरान इतना बोल्ड नहीं था। उन्होंने इनडायरेक्टली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को ब्लेम किया उनकी वीक फॉरेन पॉलिसी के लिए। ये कहकर ट्रम्प ने एक पॉलिटिकल बॉम्ब गिरा दिया, जिसका असर सिर्फ यूएस पॉलिटिक्स में नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट के डिसीजंस तक जा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या ईरान इजराइल की ये वॉर रुकेगी? कुछ रिपोर्ट के हिसाब से ईरान अभी सेकंड अटैक की प्लानिंग नहीं कर रहा, लेकिन रिवेंज का मूड बना हुआ है। वही इजराइल के अंदर भी डिवाइड हो गया है। कुछ लोग पीएम नेतन्याहू के सपोर्ट में हैं, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वॉर उनका पॉलिटिकल ड्रामा है। इंटरनेशनल प्रेशर भी इजराइल पर बन रहा है। यूएस, यूएन और रशिया जैसे बड़े पावर्स ये चाह रहे हैं कि ये वॉर रुक जाए, लेकिन जब इमोशन, रिलीजन और रिवेंज मिक्स हो जाए तो रुकना इतना आसान नहीं होता। अभी आपको क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट से वॉर रुकेगा या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके